नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। ये एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, जहां पे स्टॉक जो होता है वो 3 बार हाई बनाता है और नेकलाइन ब्रेक करने के बाद उसमें ट्रेंड चेंज हो जाता है। मतलब स्टॉक पहले अप ट्रेंड में होता है और 3 हाई बनाने के बाद स्टॉक नेकलाइन ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है, किस तरीके से ये पैटर्न आपको ट्रेड करना चाहिए। ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न, जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का, वो प्राइस रिवर्सल के लिए किया जाता है। मतलब प्रीवियस ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड होता है और उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको 3 टॉप बनते हुए दिखाई देते हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पे 2 बार जो प्राइस होती है सेम जगह से सपोर्ट लेके फिर से प्राइस ऊपर चढ़ने लगती है। मतलब अगर पहला टॉप बन जाए तो पहला टॉप बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट आता है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टॉक ट्रेड करता है और एक जगह पे सपोर्ट लेता है। जहां पे सपोर्ट लेता है फिर से वहीं से दूसरा हाई बना देता है। जो दूसरा हाई होता है वो प्रीवियस हाई के आसपास ही बनता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे आप यहां पे पकड़ सकते हैं, लेकिन उसी जोन में, उसी प्राइस एरिया के पास आपका दूसरा हाई बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरा हाई बनने के बाद फिर से स्टॉक में एक गिरावट आती है छोटी सी, और सपोर्ट वहीं पे लिया जाता है जहां पे प्रीवियस स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो प्रीवियस जगह पे सपोर्ट लेगा, फिर से एक बार तीसरा हाई बनाएगा। तीसरा हाई बनाने का भी जो एरिया रहता है, जो जोन रहता है प्राइस का, वो पहले 2 हाई के साथ में ही रहता है। उस एरिया में ही तीसरा हाई बन जाता है और तीसरा हाई बनाने के बाद स्टॉक फिर से गिरावट दिखाता है। और इस बार क्या होता है, जो प्रीवियस सपोर्ट होता है उसको भी स्टॉक ब्रेक कर देता है और यहां पे ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। 3 हाई बनाने के बाद अगर नेकलाइन कोई स्टॉक ब्रेक कर देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ट्रेंड जो है अब रिवर्स हो रहा है और आप यहां पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद आप यहां पे देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ट्रिपल टॉप फॉर्म बाय 3 पिक्स मूविंग इनटू द सेम एरिया। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 3 जो टॉप बनेंगे वो सेम एरिया में होंगे। ये एक प्राइस पे होंगे ऐसा आप नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। थोड़ा दूसरा टॉप थोड़ा ज्यादा बन जाएगा, तीसरा टॉप थोड़ा सा कम बन जाएगा। तो आप यहाँ पे एरिया आपको लेना है, जोन वो पकड़ना है और उसके बाद ही ये डिसाइड करना है कि 3 पिक्स यहाँ पे बन गए हैं। और बीच में आपको पुल बैक जो होगा वो यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। और जो 2 पुल बैक्स आएंगे, जो 2 बार सपोर्ट लेगा स्टॉक, वो एक ही एरिया में लेना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा नीचे की साइड में हो गया तो वो हम उसे ट्रेंड लाइन या फिर नेक लाइन नहीं बोल सकते। उसके बाद ट्रेडर्स जो होते हैं वो शॉर्ट पोजीशन के लिए एंटर करते हैं अगर नेकलाइन ब्रेक कर देती है। जैसे मैंने कहा था कि ये पोजीशन बन गई है आपकी, तो ये नेकलाइन जब ब्रेक होती है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो होता है इसका अप ट्रेंड होता है और नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ट्रेंड जो होता है वो रिवर्स हो जाता है और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद एस्टिमेट, अगर टारगेट आपको लगाना है, आपने एंटर कर दिया, 3 पिक्स बन गए, नेकलाइन ब्रेक हो गई, तो आपको एंटर करने के बाद स्टॉप आपका टारगेट भी पता होना चाहिए कि कितना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 टॉप यहाँ पे बन गए और यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया नेकलाइन ब्रेक करने के बाद। जो 3 टॉप बने हैं उसको अगर पकड़ के आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, तो उस 3 हाई से लेके नेकलाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका टारगेट होगा। मतलब जितना डिस्टेंस हाई में और नेकलाइन के बीच है उतना डिस्टेंस आपको नेकलाइन के नीचे लगा देना है। उतने पॉइंट्स का आपका वहां पे टारगेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। आइए देखते हैं किस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है। जैसे कि मैंने बताया, ये देखिए स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में है, पहला टॉप बनाया, पहला टॉप बनाने के बाद स्टॉक नीचे आ गया, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर से जो है स्टॉक ऊपर चढ़ने लग गया और जहां पे प्रीवियस टॉप बनाया था उसी एरिया में दूसरा टॉप स्टॉक ने बना दिया। फिर एक बार स्टॉक नीचे आने लग गया, जहां पे प्रीवियस सपोर्ट लिया था फिर यहां पे स्टॉक ने उसी जगह पे सपोर्ट ले लिया। तो सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक बार स्टॉक ने तीसरा टॉप बनाया जो कि प्रीवियस 2 टॉप के आसपास था। तो यहां पे हम कंफर्म हो गए कि 3 टॉप बन गए हैं। अभी भी हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में कंफर्म नहीं हुए हैं। जो भी लोग यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट कर देते हो तो यहाँ तक का आपका टारगेट तो वैसे ही आ जाता है
अगर यहाँ से स्टॉक फिर से रिवर्स होने लगे और ये 3 टॉप का पैटर्न फेल होने लगे तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो और इतना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो तीसरे टॉप बनते ही वहां पे शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर पैटर्न आपको वर्कआउट करना है, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ही वर्कआउट करना है, तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा जब तक ये नेकलाइन कोई स्टॉक या फिर प्राइस ब्रेक नहीं करती। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा तो एक पुलबैक छोटा सा देख के, क्योंकि अगर ये सपोर्ट लाइन हम बोलते हैं जिसे हम नेकलाइन भी बोलेंगे, अगर ये ब्रेक करती है तो आगे जाके ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इस रेजिस्टेंस को अगर फिर से प्राइस ऊपर ब्रेक नहीं करती है तो इसी प्राइस के ऊपर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, या फिर जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन देती है उस कैंडल के लो के नीचे भी आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और उस कैंडल के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये आपका एंट्री हो गया और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंड चेंज होगा और स्टॉक नीचे की तरफ मूव करना चालू कर देगा। अब जैसे मैंने बताया कि टारगेट हमें लगाना है, तो पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप यहाँ पे जैसे बने हैं, तो यहां से लेके नेकलाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आपको नेकलाइन के नीचे लगा देना है। वो आपका पोटेंशियल टारगेट वहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न आपको ट्रेड करना होता है। आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर एक लाइव एग्जांपल किस तरीके से आपको ये पहचाना जा सकता है। एशियन पेंट का 15 मिनट का मतलब इंट्राडे के लिए का चार्ट यहाँ पे हमने ढूंढा है ट्रिपल टॉप पैटर्न के लिए। पहला यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे रनअप दिया है, हाई बनाया है। पहला हाई जैसे ही बनाया है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद पहला सपोर्ट यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आपको 2-3 बार सपोर्ट लिया हुआ देख सकता है, लेकिन उसी एरिया में लिया है तो इसे हम एक ही सपोर्ट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से रन किया स्टॉक और प्रीवियस जहाँ पे जोन बनाया था, मतलब प्रीवियस हाई जहाँ पे बनाया था उसी एरिया में उसने दूसरा टॉप बनाया। अब यहाँ पे 2 टॉप बनाए हैं, लेकिन दूसरे टॉप के बीच में यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं आया, इसकी वजह से इस दोनों टॉप को हम एक ही पकड़ेंगे। मतलब ये दोनों जगह एक ही टॉप बनाया है, ऐसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आ गया, फिर वहीं पे उसी एरिया में जहां पे पहला सपोर्ट लिया था उसी एरिया में सपोर्ट लिया और फिर से एक बार स्टॉक तीसरा हाई बनाने के लिए ऊपर की तरफ मूव करने लगा। तीसरा हाई भी कहां पे बनाया है, जहां पे पहले 2 हाई यहां पे दिखाई दे रहे हैं वहीं पे तीसरा हाई बनाया है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया यहाँ पे 3 टॉप बन गए हैं। तो हमारा यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न कंफर्म हो गया है। लेकिन कंफर्म ट्रेड हम कब लेंगे, यहाँ पे जब ये नेकलाइन ब्रेक करेगी। अग्रेसिव ट्रेडर क्या करेंगे, 3 टॉप बने हैं इसकी वजह से यहीं पे वो ट्रेड ले लेंगे। तो जो लोग यहाँ पे ट्रेड ले देते हैं, यहीं पे शॉर्ट करते हैं, उनको तो इतना प्रॉफिट पहले ही मिल जाएगा और अगर ब्रेक हो जाता है तो उनको और ज्यादा वहां पे प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे तीसरा टॉप बनने के बाद ही एंट्री कर सकते हो, शॉर्ट पोजीशन कर सकते हो और तीसरा टॉप का जो हाई है उसके ऊपर थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो गलती से अगर यहां से रिवर्स हो गया तो आपका छोटा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपको लॉस ज्यादा ना हो, वरना आप यहां पे नेकलाइन ब्रेक होने तक का वेट कर सकते हो। तो आप इतना प्रॉफिट छोड़ दोगे, पूरा कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड लोगे। जब तक नेकलाइन ब्रेक नहीं होती तब तक आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, अगर आप यहाँ पे नहीं एंट्री करते हो तो जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है वहां पे वॉल्यूम बढ़ जाता है और जिस कैंडल ने भी नेकलाइन ब्रेक की है उस कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप एंट्री कर देनी है, शॉर्ट पोजीशन बना लेनी है। मान लो अभी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया है, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो नेकलाइन के पास अगर कोई प्राइस आती है तो नेकलाइन के प्राइस के ऊपर आप शॉर्ट कर सकते हो या फिर कैंडल के लो के नीचे वेट कर सकते हो। नेकलाइन के एकदम से नेकलाइन प्राइस के ऊपर अगर शॉर्ट करते हो तो भी यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड आपको मिल सकता है, या फिर आप ये कैंडल अगर वेट करते हो तो इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस, मतलब इसके नीचे आपको एंट्री करनी होती है, तो आपका जो टारगेट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि अगर बड़ी कैंडल बन गई इसी तरह की, तो बड़ी कैंडल बनने के बाद उसका लो ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री करनी होती है, जो कि आपकी थोड़ी सी एंट्री लंबी हो जाती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको वहां पे वेट करना होता है। तो स्टॉप लॉस भी आपका लंबा हो जाता है और आपका टारगेट भी कम हो जाता है। इसकी वजह से जो एट द मोमेंट वो नेकलाइन ब्रेक करता है तब आप एंट्री कर सकते हो, या फिर से एक बार स्टॉक नेकलाइन को ब्रेक टच करने के लिए आता है कि नहीं इसका वेट करके फिर आप एंट्री कर सकते हो। इसको हम एक थोड़ा सा पुलबैक कहेंगे और पुलबैक के ऊपर आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री आपको बता दी, स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसके ऊपर का थोड़ा सा हाई आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर नेकलाइन के ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
टारगेट जैसे मैंने बताया था, जो भी हाई यहाँ पे बने हैं, अगर उसकी जगह से लेके नेकलाइन तक आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये डिस्टेंस आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे हम मेजर करते हैं किस तरीके से ये बनता है। कुछ यहाँ से लेके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से लेके, तो इसी को हम अगर नीचे ले लेते हैं, यहाँ से लगा देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा टारगेट आ जाना चाहिए। यहाँ तक तो प्राइस आ गई थी, मतलब कुछ 10-20 पॉइंट से हमारा टारगेट यहाँ पे मिस हो गया है और स्टॉक फिर से ऊपर चढ़ने लग गया है। इंट्राडे में इतना भी टारगेट आपको मिल जाए तो भी अच्छा खासा यहाँ पे माना जाता है और आप यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, इसकी वजह से थोड़ा ये वोलाटाइल ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से प्रॉपर टारगेट हमें नहीं मिला। अगर यही पैटर्न आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मिलता है तो आप अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट इनिशिएट कर सकते हो, ट्रेड इनिशिएट करके अच्छा खासा टारगेट भी अचीव कर सकते हो। तो ये था वीडियो दोस्तों ट्रिपल टॉप के ऊपर। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।